पंडित जी, जैसे वो जो प्लेन क्रैश हुआ वहाँ पर महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु की तस्वीर दिखी, क्या इसका कोई संकेत ऑलरेडी था भविष्य मालिका में? देखिए 2025 में जो विनाश का परिस्थिति सारा विश्व में एक स्वतंत्र। तो क्या भविष्य मालिका में लिखा है कि दोबारा कुछ वायरस आएगा, कोरोना या फिर कोई और वायरस? देखिए कोरोना तो एक जस्ट स्टार्टिंग था। क्या कुछ इंडिया में भी रेडिएशन का आगे होने वाला है? मैंने रेडिएशन के बारे में बड़ा अवेयरनेस किया था। तो क्या कल की अवतार ऑलरेडी आ चुके हैं? कल की लीला जब शुरू हो रहा है, अवतार भी आ चुके हैं। पंडित जी, 7 दिन 7 रातों के अंधकार के बारे में आप कुछ बताइए। देखिए भविष्य शास्त्र में लिखा है, मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र दिवस अरे। तो क्या हनुमान जी भी जो लीला होगी जो पूरी उसमें रहेंगे? हनुमान जी 11वां अवतार रुद्र तो अवतार। जैसे आपने बताया कि जगन्नाथ मंदिर पर अटैक होगा, तो क्या वो किसी भारत देश से होगा या नहीं, जवनों के द्वारा होगा, विधर्मियों के द्वारा होगा। पंडित जी, श्रीधाम वृंदावन में इस समय प्रेमानंद महाराज जी बहुत चर्चा में रहते हैं और बहुत, लेकिन वो भविष्य मालिका को नहीं मानते। देखो ब्रज में तो और पंडित जी, मलिका में AI रोबोट्स, इनके बारे में क्या लिखा हुआ है? क्या इनके बारे में भी कुछ है? युग परिवर्तन जब होता है, दिया जब बुझता है ना, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी धरती पर आती कि बिल्कुल ही इंटरनेट ठप पड़ जाएगा, ऐसा भी क्योंकि भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। है। जब कलयुग का अवसान होगा तो इंटरनेट कैसे रहेगा? क्या वर्ल्ड वॉर 3 भी होने वाली है? वर्ल्ड वॉर 3 मैंने ये जो भविष्यवाणी का पुस्तक में रचना किया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट बाबा के एक और एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भविष्य मालिका के बारे में, और ये बात करने के लिए भविष्य मालिका के गहरे ज्ञाता पंडित श्री काशीनाथ मिश्रा जी हमारे साथ हैं। दोस्तों, भविष्य मालिका सिर्फ एक किताब नहीं है, भविष्य मालिका एक टाइम मशीन है जो कि हमें भारत के भविष्य के बारे में और पूरे संसार के विनाश के बारे में बताती है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगी? क्या भारत बनेगा विश्व गुरु? और क्या आ चुकी हैं कल की अवतार? आज इन सब बातों के बारे में बात होगी और इन सब बातों के ऊपर से पर्दा उठेगा। तो अगर आप लोगों को भी ये सब बातें सुनना चाहते हैं तो आइए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और पंडित श्री काशीनाथ मिश्रा जी के मुख से इस बारे में सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से हमें थोड़ा सा समय दिया। तो पंडित जी, आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ से करने वाला हूँ कि 2025 में बहुत सी घटनाएं बढ़ गई हैं। अभी जैसे एक बहुत दुखद घटना हुई जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ। तो क्या पंडित जी, जैसे वो जो प्लेन क्रैश हुआ उसके अंदर, जब वो प्लेन क्रैश हुआ वहाँ पर महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु की तस्वीर दिखी जब हॉस्टल में हुआ, तो क्या इसका कोई संकेत ऑलरेडी था भविष्य मालिका में? सबसे पहले जय जगन्नाथ, सभी को धन्यवाद आपकी जो कार्यक्रम को। देखिए 2025 में जो विनाश का परिस्थिति सारा विश्व में एक स्वतंत्र परिवर्तन की ओर जा रहा है, ये भविष्य पुराण में पहले से रचना हुआ था। हिंदी पुस्तक जो भविष्य मालिका पुराण, उसमें भी लिखा गया था 2025 से विनाश का लीला बढ़ेगा। और जो एयर एक्सीडेंट हुआ, एयर क्रैश हुआ, इसके बारे में हमने भी पुस्तक में रचना किया था 2025 में, कैसे कैसे आगे सब समय परिवर्तन होगा, उसमें ये भी था। अच्छा। तो इस समय सभी ग्रह नक्षत्रों धरती पर धर्म रक्षा और एक स्वतंत्र परिवर्तन के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसी कारण धरती पर पंचभूत का प्रलय के साथ साथ ट्रेन, रेल, एयर और सिविल वार जैसे विश्व युद्ध जैसे स्थिति आया है, और रोज कुछ ना कुछ होता है जी। जो ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह हम देखते हैं। आगे ऐसे समय आएगा, हजार ब्रेकिंग केसेस निकलेगा। अच्छा, एक दिन में 100 केसेस एक्सीडेंटल, 100 क्रैशेस, अच्छा, ऐसे भी हो सकता है। तो समय परिवर्तन की ओर जा रहा है धरती पर, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और जगन्नाथ जी का जो फोटो का बात कर रहे हैं, देखिए मैंने भी तो ऐसे देखा हूँ विजुअल में, पर जगन्नाथ जी की इच्छा बिना क्या कुछ होता है? जी बिल्कुल भी नहीं। हाँ, शायद उनकी कभी तो इच्छा नहीं है मनुष्य का मृत्यु हो, एयर क्रैश हो, पर समय परिवर्तन की ओर जब चलता है, अभिमन्यु जैसे महायोद्धा को भी मृत्युवरण करना पड़ता है। जी। तो पंडित जी, जैसे उसमें लगभग 242 यात्री थे
और सिर्फ एक यात्री बच गया, तो क्या मतलब उस पे कुछ विशेष कृपा थी महाप्रभु की, या क्या कुछ उसके बारे में भी अगर आप बता सके, क्या कोई वो भी कोई लीला थी? देखिए, धर्म कर्म का विचार में हम्म। हम एक शास्त्र में पढ़े हैं, जिसका पास पुण्य है उनका आयु बढ़ जाता है, जी। जिसका पास पुण्य नहीं है आयु चल जाता है और मनुष्य का विनाश भी होता है। कुछ व्यक्ति भी ट्रैफिक के कारण सही समय पर फ्लाइट में नहीं जा पाए, वो फ्लाइट जी। छोड़ दी। जी। सब ये प्रभु जी का लीला नहीं, मनुष्य अपना कर्म है। हम्म। जिनका कर्म पुण्यवंत है, जिसका कर्म में नहीं है, चाहे उनका आयु कम हो गया, उन्हीं लोगों को चुन के गाड़ी में शायद उसी दिन बैठे थे। तो जैसे कर्म आप कर रहे हैं उसका फल हमें मिलेगा, इसी कर्म का अनुसार सब भोगते हैं, बिना कर्म से कुछ नहीं होगा। कोई मनुष्य जितने भी भगवान को भजन करे, जितने भगवान के पीछे पड़े, कर्म से बिना गति नहीं है। जी। और पंडित जी, जैसे उसमें देखा गया कि जो मतलब जो भी लोग जले, बहुत बुरा उनका हाल हुआ, लेकिन एक भगवत गीता मिली जो बिल्कुल नहीं जली, तो क्या उसका भी कोई कारण था? देखो, इसका कारण ये एक्सीडेंट प्रूव करता है, धर्म का कभी विनाश नहीं होगा, भगवत तत्व का सत्ययुग का प्रकाश होगा। भगवत गीता जो पकड़ के गए थे वो शायद मृत्यु हो गए, पर भगवत गीता का कुछ नहीं हुआ जी। इसका कारण इस समय धर्म महत्वपूर्ण है और धर्म को सबको पकड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि धर्म का कोई विनाश नहीं हुआ, उसका प्रूव हो गया। जी, बहुत सुंदर। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ और पूछनी थी। जैसे अभी 2020 में कोरोना आया था और अभी न्यूज़ में आजकल आ रहा है कि दोबारा से वायरस आ रहा है, तो क्या भविष्यवाणी में लिखा है कि दोबारा कुछ वायरस आएगा, कोरोना या फिर कोई और वायरस, और क्या वो पहले जैसा ही होगा या उससे भी ज़्यादा बड़ा? देखिए, कोरोना तो एक जस्ट स्टार्टिंग था। अच्छा। कोरोना से भयंकर बीमारी आगे आएगा, 64 प्रकार का बीमारी धरती पर आने वाला है। अच्छा। और इसमें कोरोना एक था, तो इसीलिए आगे कोरोना तो हमको, कोरोना से हम रक्षा पा गए, आगे आने वाला बीमारी से रक्षा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी मालिका शास्त्र में लिखा है 64 प्रकार बीमारी 64 योगिनी माता के एक एक रूप में एक एक बीमारी फैलाएंगे। अच्छा। और बीमारी बिल्कुल घातक बनेगा, मृत्यु के सिवा उसमें दवाई काम नहीं करेगा, ये लिखा है। एक तत्व काम करेगा, जो त्रिकाल संध्या भागवत पठन करते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, उनका रक्षा हो सकता है। दूसरा, जो लोग इसको नहीं मानते हैं उन लोगों के लिए आपद का समय आ रहा है। और अभी उड़ीसा में डायरिया जैसे बीमारी फैल रहा है। जी जी। बहुत संख्या में, और ये सारा भारत में विश्व में भी फैलेगा, और उसके साथ साथ और 62 प्रकार का बीमारी भी आएगा। और ये समय 2025 से 2032 के बीच, 30 के बीच सब आ जाएगा। अच्छा, इन्हीं कुछ 5 साल में ही? हाँ, सब आएगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा। एक दिन में तो 64 प्रकार नहीं आएंगे, एक महीने एक साल में नहीं आएंगे, तो ग्रेजुअली आएंगे। जी। और क्या कुछ, जैसे अभी देखा गया जब इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, तो उसमें सुनने में न्यूज़ में आया कि रेडिएशन भी हुआ पाकिस्तान में, तो क्या कुछ इंडिया में भी रेडिएशन का आगे होने वाला है? देखो, जो भविष्य मालिका शास्त्र प्रथम खंड द्वितीय खंड में मैंने रेडिएशन के बारे में बड़ा अवेयरनेस किया था, वो पुस्तक को जो लोग पढ़ेंगे वो जानेंगे। रेडिएशन इसीलिए होगा आगे भारत में या मिड ईस्ट में जितना हो, पाकिस्तान में जितना प्रभाव पड़ेगा उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा यूरोप में। अच्छा। और यूरोप में बड़ा रेडिएशन का समस्या आएगा और जहरीला हो जाएगा वायुमंडल, लोग स्थान छोड़ के अलग अलग देश को भागेंगे। और जितने लोग हमारी देश की विदेश में हैं वो भी हमारे देश को लौटेंगे, वापस आएंगे। हाँ, बिल्कुल आएंगे, कैसे रहेंगे। जी। और जैसे अभी भी देखा गया ईरान और इजराइल का भी लेटेस्ट युद्ध छिड़ गया है, तो उधर भी ऐसा हो रहा है कि लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा वॉर का स्थिति बन गई है। तो ऐसा भारत में भी लोग वापस आएंगे? भारत तो एक पवित्र देश है, जी जी जी, जहाँ सुरक्षा भी है, विनाश भी है। सुरक्षा भगवान करते हैं, यहाँ खुद प्रभु जी का क्षेत्र है। ये हमारा देवभूमि भारत है जी, जहाँ 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, और इस समय 33 करोड़ देवता धरावतरण कर चुके हैं, यानी भारत में जन्म हो चुके हैं। अच्छा। तो इस समय भारत बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, मनुष्य का रक्षा
और धर्म संस्थापना के लिए। इसलिए विश्व में जो भारत के लोग बाहर में रह रहे हैं वो तो आएंगे, साथ ही साथ अलग लोग भी अप्लाई करेंगे। मैं भारत में आके थोड़ा रखा रहने के लिए। जैसे भी आपने बताया कि 33 कोटि देवी देवता जन्म ले चुके हैं, तो क्या कल की अवतार ऑलरेडी आ चुके हैं? कल की लीला जब शुरू हो रहा है, अवतार भी आ चुके हैं। अच्छा, तो क्या हम मतलब किसी ने उनके दर्शन करे, आपने उनके दर्शन करे हैं, हम उनके दर्शन कर सकते हैं? देखिए, कल की प्रभु जी के दर्शन करना बड़ा गुप्त बात है जी। उनका दर्शन सभी को नहीं मिलेगा। उनका दर्शन अनुभव में मिलेगा। उनका दर्शन भक्ति से, चाहे प्रत्यक्ष रूप में, कोई दिव्य रूप में प्रभु जी को दर्शन कर सकते हैं जिनका पास धर्म बल है। उसका ऐसे कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा, उनका प्रकाश नहीं होगा। वो सर्वसम्मुख में नहीं आएंगे, ये शास्त्र में लिखा है जी। वो गुप्त में रह के भारत परिभ्रमण करेंगे, पर भारत की सभी लोग उनको नहीं पहचानेंगे। अच्छा, तो लोग सिर्फ जो भक्ति में हैं वो ही उनको दर्शन कर पाएंगे, जो उनको देवता पहचान लोग पाएंगे। जन्म हुए हैं, जो सिद्ध ऋषिगण जन्म हुए हैं जी। वो लोग प्रभु जी को पहचान लेंगे समय के साथ। सब नहीं पहचानेंगे, सबके लिए वो प्रकाश नहीं होंगे। जी सबके लिए वो बाहर में घूम के अपना मीटिंग करके प्रचार करके सब नहीं करेंगे। जी जी जी। वो बड़ा गुप्त में रहेंगे। पंडित जी, 7 दिन 7 रातों के अंधकार के बारे में आप कुछ बताइए, कब होगा? देखिए, भविष्य शास्त्र में लिखा है, मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र दिवस रे अंधकार घुटी बजे महीमंडल रे 7 दिन जे अंधार बहुल सूर्य न होइबे देखा श्रृगाल कुकुर घरे पशिजिबे केई न पाइबे रक्षा। महापुरुष अच्युतानंद नित्य पंचसखा हरिदास महाराज ने भविष्य पुराण में उन्होंने लिखे हैं, 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा जिस दिन धरती पर अंतरिक्ष में मीन कृष्ण चतुर्दशी ग्रह संयोग होगा। अच्छा। उसी दिन 7 रात 7 दिन अंधेरा होगा। अच्छा। वो 2028 से 31 के बीच में आ रहा है मीन कृष्ण चतुर्दशी। उसी दिन उसी समय के अंदर ये 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा जी। और जिस दिन 7 दिन 7 रात अंधेरा का अंत होगा, फिर नव सत्ययुग का सूर्योदय होंगे। नव सत्ययुग का सूर्य, जैसे जब ब्रह्म प्रलय होता है ना, 7 दिन 7 रात जल प्रलय होता है, अंधेरा हो जाता है, फिर नया सूर्य उदय होते हैं, नया चंद्रमा उदय करते होते हैं, धरती पर एक नवयुग का निर्माण होता है जी। ऐसे ये युग निर्माण के लिए, नवयुग सत्ययुग का निर्माण के लिए 7 दिन 7 रात अंधेरा प्रभु जी की इच्छा से होगा। फिर नूतन सूर्य और नूतन चंद्रदेव को प्रभु कक्षपथ पर स्थापन करके धरती के लिए एक सुंदर अनुकूल युग निर्माण करेंगे जी। तो क्या पंडित जी उस समय पे इंटरनेट भी बंद हो जाएगा, या फिर आगे फ्यूचर में इंटरनेट बंद होगा तो कब होगा, कि बिल्कुल ही इंटरनेट ठप पड़ जाएगा, ऐसा भी? क्योंकि भविष्य मालिका में लिखा हुआ है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। देखिए, सत्ययुग में हमारा मंत्र युग कहते हैं, कलयुग को जंत्र युग कहते हैं जी। जब कलयुग का अवसान होगा तो इंटरनेट कैसे रहेगा? मंत्र का युग शुरू होगा। मंत्र के प्रभाव में मनुष्य को सब ज्ञात होगा, चाहे दूर हो चाहे करीब हो, चाहे ब्रह्मांड का कोई खबर हो, मंत्र की शक्ति के प्रभाव, धर्म के प्रभाव से मानव को उसका प्राप्ति होगा। तो ये जंत्र युग का जो प्रभाव, जो तंत्र है, उसका पूरा विनाश होगा। और अभी तो शुरू हो गया है उसका कार्य। अच्छा। आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो किस समय तक इंटरनेट बिल्कुल ठप हो जाएगा, अगर आप कुछ ये 2032 तक हमारे हिसाब में सत्ययुग आएगा, फिर ये भी बंद हो जाएगा। दूसरा युग में लोग कैसे इंटरनेट यूज करेंगे, वो तो उससे शक्तिशाली है। इस समय एक पहाड़ को उठाने के लिए मनुष्य में शक्ति है क्या? बिल्कुल भी नहीं। पर उस समय होगा तो उसी समय हिसाब से, उनका शक्ति के हिसाब से उनका भी ज्ञान, धी शक्ति, प्रज्ञा शक्ति और आकलन, यानी आगत अनागत भविष्य सब उनको पता चल जाएगा। तो क्या जरूरी है इंटरनेट का? अभी नहीं जरूरी, इस कारण इंटरनेट का हम उपयोग करें, उस समय तो जरूरी हो, सब मिल जाएगा, क्या जरूरी जी। तो जैसे भी आपने बताया पंडित जी की 33 कोटि देवी देवता का जन्म भी हो चुका है। हाँ, ये बिल्कुल मैं प्रमाण के साथ बोलूँगा, वो जन्म हो चुके हैं। तो क्या आपने किसी के दर्शन करें, अगर आप बता सकें? मेरे को क्या दर्शन जरूरी है? देखिए, वो तो भगवान को दर्शन के सिवा मेरे किसी से लालायित नहीं हूँ जी। मैं भगवान विष्णु को ही अनुध्यान करता हूँ, उनके शरण में जाना चाहता हूँ। देवता से बड़ा सम्मान है, उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरे को प्रभु जी का दर्शन चाहिए जी।
इसमें मेरा कोई इच्छा नहीं, कोई देवी देवता का दर्शन से मेरे को मेरा इच्छा का पूर्ण नहीं होगा। पर वो सब मानव रूप में जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूँ। अच्छा, तो क्या उनको पता है कि वो जैसे जिस मानव शरीर में आया, तो क्या उनको भी ज्ञात है कि वो किस? नहीं, अच्छा। जब मर्त्य पर देवता भी जन्म होते हैं, वो भी मर्त्य के माया में खुद को समाहित कर दे, उनको कुछ पता नहीं चलता तो है। सही समय आने पे उनको उसका नहीं, ज्ञात उनको होगा। पता नहीं चलेगा। जैसे देखिए, अच्छा। भगवान कृष्ण जब आए थे, सभी देवता भी जन्म हुए थे, क्योंकि ब्रह्मदेव को सपना में योग निद्रा में प्रभु जी ने बताया, सभी देवताओं को, ऋषि मुनियों को बोलो जाके मधुपुरी में 7 वंश में, यदुवंश में जन्म होंगे और शिव ब्रज में भी जन्म होंगे जी। और मेरे लीला में जो भाग लेना चाहते हैं सब जन्म हुए। फिर कोई ग्वाला बना, कोई युद्ध क्षेत्र में आया, प्रभु के साथ रहे, किसी को पता चला मैं कोई देवता था, देवी था। ऐसे अभी इस समय भी ऐसा है जी। और जैसे जो 7 चिरंजीवी हैं उनमें से एक हमारे महाप्रभु हनुमान जी, तो क्या हनुमान जी भी जो लीला होगी जो पूरी उसमें रहेंगे? देखो, मतलब हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में? हनुमान जी 11वां अवतार, रुद्र अवतार शंकर भगवान के। जी। जब माता सीता ने हनुमान जी को वर प्रदान किए, चारों युग प्रताप तुम्हारा, हई पर सिद्धि जगत उजियारा, भक्तों का उद्धार के लिए चारों युग धरती पर तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा, तुम अमर रहोगे, माता सीता ने बताया। जी। त्रेता युग में बताया था। त्रेता, द्वापर, कली, 3 युग गया, एक सत्य युग तक पूरा रहेंगे हनुमान जी। अच्छा। और भक्तों के साथ मिलन होना, मिलना, बात करना, दिशा दिखाना, सब कार्य करेंगे, उद्धार भी करेंगे भक्तों। एक युग बाकी है माता सीता वर, तो वो वर का तो पूर्ण होगा ना। और पंडित जी, और हनुमान जी स्वशरीर में है। अच्छा। हनुमान जी कोई मानव शरीर में नहीं है। जी। कई लोग बोलते हैं हम हनुमान जी का अवतार, ये सब, ये ठीक नहीं है। ये बड़ा हमारा सनातन विरोधी कार्य है। हनुमान जी अभी तपस्या में है, विभीषण जी तपस्या में है, पर हमारा कृपाचार्य भी तपस्या में है, अश्वत्थामा भी तपस्या में है, और परशुराम भगवान भी तपस्या में है। बलि पाताल लोक में अभी शासन क्षेत्र में है। अच्छा। पाताल लोक का। तो ऐसे 7 जो चिरंजीवी है वो सब तपस्या और अपना कर्म में है। तो इसलिए हनुमान जी कभी मानव रूप में अभी जन्म नहीं हुए हैं, वो अपना दिव्य शरीर में तपस्या में है। जब जगन्नाथ जी या कल्कि भगवान, ये लिखा है कल्कि भगवान बुलाएंगे हनुमान जी को। अच्छा, सही समय पे हाँ, बोलेंगे बद्री धाम से गंगा तट कोलकाता तक जितने भक्त है, कोई जल में, कोई पंचभूत प्रलय, कोई विनाश प्रलय में अगर मृत्यु होता है तो उनका रक्षा करना। तो हनुमान जी अपना दिव्य शक्ति से उन भक्तों को रक्षा करेंगे, पर वो भक्तों को पता नहीं चलेगा उनका कैसे बचा हुआ। अच्छा, ये लिखा है। तो जिस तरीके से अभी जो क्रैश हुआ वो एक व्यक्ति बचा, तो कुछ इस तरीके से कि भगवान की कृपा। बिल्कुल ऐसे ऐसे बचाते रहेंगे, लोग जान नहीं पाएंगे कैसे हम बच रहे हैं। पर ज़्यादातर त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन करने वाले भक्तों को ही हनुमान जी रक्षा करेंगे जी। दूसरा मेरे हिसाब से विचार नहीं आता है। और एक दिन ऐसे समय आएगा हनुमान जी जगन्नाथ क्षेत्र को में प्रकट होंगे, और जिस दिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर अटैक होगा। अच्छा। तो हनुमान जी सोचेंगे, यानी वो क्रोधित हो जाएंगे, रुद्र रूप धारण करेंगे और बोलेंगे सभी का विनाश कर दूं। पर कल्कि भगवान बोलेंगे वो युद्ध क्षेत्र नहीं है, तुम कुछ मत करो, तुम आओ खंडगिर में आपस में मिलेंगे और जो मैं बताऊंगा जैसे करना, तुम कुछ नहीं मत करो, तुम साइलेंट रहो। तो हनुमान जी को बंद कर देंगे। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि जगन्नाथ मंदिर पर अटैक होगा, तो क्या वो किसी भारत देश से होगा या नहीं? जवनों के द्वारा होगा। अच्छा। विधर्मियों के द्वारा होगा, अंग्रेजियों के द्वारा होगा, ऐसे कुछ होगा, चाइना के द्वारा होगा। तो ये कितने समय में, वही कुछ 2030-32 के आसपास इसके बीच में मेरे हिसाब से सब हो जाने वाला है। अच्छा। पंडित जी, एक चीज़ और मैंने देखा है, भविष्य मालिका में माता वैष्णो देवी के बारे में भी कुछ लिखा है, तो अगर आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल सकें कि उसके बारे में अगर आप सबको बता सकें कि क्या लिखा है, क्या रिलेशन है माता वैष्णो देवी का भी। देखिए, जो राधा रानी है वो माता वैष्णो देवी है, वो योग माया है। अच्छा। जोग माया स्वरूपाच विष्णु माया सनातनी, राधा वसुंधरा तासंग स्वामिश्च माधव। तो इस कारण हर युग में राधा रानी आते हैं। यो योग माया शक्ति है, माता वैष्णो देवी योग माया शक्ति है। अच्छा। तो दुर्गा और माधव का धर्म संस्थापना में बड़ा रोल है।
दुर्गा यानी दुर्गा देवी जो राधा रानी जो वैष्णो देवी है, जी माधव कल्कि है महाविष्णु। तो ये दोनों मिलकर धर्म संस्थापना करेंगे और प्रभु जी के साथ महालक्ष्मी के रूप में वो निवास करेंगे। अच्छा। और जैसे पंडित जी आप बता रहे थे कि जब इतना विनाश होगा तो कुछ ही लोग बचेंगे जो महाप्रभु का नाम ले रहे हैं या फिर नहीं, त्रिकाल संध्या भागवत पठन माधव नाम, अच्छा और जो लोग इसको पालन करेंगे वो सत्ययुग जाने के लिए सामर्थ्यता हासिल करेंगे, वो सत्ययुग को प्रमोशन हो जाएगी। जी। तो मेरा सवाल ये है पंडित जी, जैसे कि अगर कोई भक्त है लेकिन वो त्रिकाल संध्या नहीं कर रहा है या माधव नाम नहीं ले रहा, कोई और नाम ले रहा है कि राम नाम ले रहा है, तो क्या वो नहीं बचेगा? वो है भक्त और उसके कर्म भी अच्छे हैं। उनको देवादेवी आके बताएंगे देखो तू त्रिकाल संध्या करो अच्छा। और भागवत पढ़ो, अभी समय ठीक नहीं है, राम का क्षेत्र समय चल गया। सपना में आके बताएंगे, किसी तरह बताएंगे, सब लोगों को करना पड़ेगा, जितने लोग बचेंगे। ओके। हाँ, आज जो लोग नहीं बदले हैं फिर कल उन लोगों को बदलना पड़ेगा, इस धारा को पालन करना पड़ेगा। अच्छा। और जैसे अभी आपने माता वैष्णो देवी का बताया कि राधा रानी ही हैं, तो पंडित जी श्रीधाम वृंदावन में इस समय प्रेमानंद महाराज जी बहुत चर्चा में रहते हैं और बहुत सुंदर साधु संत हैं, लेकिन वो भविष्य मालिका को नहीं मानते, तो ऐसा क्यों? देखो, ब्रज में तो बांके बिहारी का ही सबसे बड़ा है, उसके सिवा हम किसी को प्राधान्यता, हाँ सामाजिक की ओर से हम देते हैं, आध्यात्मिक की ओर से एक ही प्राण के अंदर श्री वृंदावन बांके बिहारी राधा रानी का जी पहला। दूसरा, हम हर संत को सम्मान करते हैं, हर संतों का एक एक स्वतंत्र भूमिका है सनातन को बढ़ाने के लिए और सनातन का रक्षा के लिए। जी। समय के साथ सबका प्रकाश हो जाएगा, सबको सब लोग जान पाएंगे। मैं बोलने से क्या होगा, बिना बांके बिहारी से वृंदावन का कोई स्थिति नहीं है। तो श्री वृंदावन में आगे जल प्रलय होगा। अच्छा। उसका बाद फिर भविष्य मालिका हम प्रचार करेंगे। अच्छा। फिर सब लोग मानेंगे, अभी नहीं मानते, फिर मानेंगे। प्रभु जी के क्षेत्र पर जल प्रलय क्यों, जगन्नाथ क्षेत्र में भी जल प्रलय होगा, ये भविष्य मालिका में लिखा है। अच्छा। श्री वृंदावन में होगा, मैं पहले से बताता हूँ जी। तो इसका बात जो परंपरा है, जो लोग युग परिवर्तन के बारे में आप तक उनको अनुभव नहीं या विचार में वो नहीं लेते हैं, वो लोग भी समझ लेंगे युग परिवर्तन होगा और कल के अवतार का समय है और सभी फिर वही महास्रोत में कल्कि के स्रोत में शामिल होंगे। तो जैसे श्री प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ राधा नाम लो, और मैं उस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आपका इतना सा भी बाल बांका नहीं हो सकता कि सिर्फ आप राधा नाम जप करो। तो मतलब आप, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप अगर उसमें देखो, शास्त्र में लिखा है राधा नाम सहस्रेषु नाम नास्ति मही तड़े। राधा रानी का नाम सहस्र 1000 भजन करने से धरती पर और कोई मंत्र उसका समकक्ष नहीं है, वो सबसे उद्धारकारी और पवित्र भी है जी। पर बात ये सिर्फ राधा रानी का नाम लेने से नहीं काम चलेगा। अच्छा। लोगों को शाकाहारी बनना पड़ेगा। देखिए, जैसे एक टेक्नोलॉजी होता है, उसका कोई बेस होता है जिसके ऊपर उसको इंस्टॉलमेंट से किया जाता है। ऐसे ये शरीर एक तत्व है, जिस तत्व में पूर्ण शाकाहारी दिव्य शरीर बनाना पड़ेगा। अच्छा। शरीर पवित्र के साथ सत्य सोच दया दान या तप सोच दया क्षमा 4 पाद धर्म को अनुसरण करके राधा रानी के नाम पकड़ने से मनुष्य को निर्वाण प्राप्ति होगा। पर मांस मच्छी मदिरा मांस पाप गलत कार्य करके माँ जी का नाम लेने से हाँ थोड़ा तो राहत मिल सकता है, पर निर्वाण प्राप्ति संभव सिर्फ अपना शरीर का पवित्रता के साथ नाम भजन से होता है, जो हम शास्त्र में पढ़े हैं। नहीं, तो मेरा पंडित जी प्रश्न ये था कि मेरे को अभी अगर मैं राधा नाम ले रहा हूँ और मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रहा, कोई मांस मच्छी मदिरा कुछ नहीं, और सिर्फ राधा नाम जप रहा हूँ, माधव नाम नहीं जप रहा या त्रिकाल संध्या नहीं कर रहा, तो क्या मैं जाऊँगा सतयुग में? देखिए, मैं बताता हूँ। अच्युतानंद जी ने लिखे हैं सभी लोगों को ब्रह्म कर्म करना पड़ेगा। जी। ब्रह्म कर्म यानी परम ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान विष्णु का आराधना करना पड़ेगा। अच्छा। तो जो त्रिकाल संध्या है, भगवान विष्णु के 16 नाम का जो मंत्र है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार का शुल्क है। त्रिकाल संध्या में जो मंत्र है मैं बताता हूँ। जी।
जिसमें भगवान महाविष्णु के 16 नाम है, भगवान विष्णु के 10 अवतार का शुल्क है, राधा रानी जो दुर्गा देवी है और माधव जो कृष्ण है, दोनों का स्तुति भी है। अच्छा। और उसमें 108 बार माधव नाम, जो कृष्ण राधा रानी का एक साथ भजन होता है माधव नाम से। अच्छा। तो राधा रानी नाम अकेले क्यों लेंगे? माधव लेने से तो एक साथ कृष्ण राधा का नाम होता है, क्योंकि जगन्नाथ प्रभु के परंपरा माधवीय परंपरा है। उससे पहले जो कल के आए थे उनका नाम भी माधव था। अच्छा। तो इस समय जो कल के आएंगे उनका नाम है माधव। माँ यानी ब्रह्मस्वरूपा राधा रानी, धव यानी कृष्ण, ये दोनों को जो भजन करेंगे उनका बड़ा पुण्य ज़्यादा होगा। तो इसलिए तो मैं माधव का नाम प्रचार करता हूँ। माँ च ब्रह्म स्वरूपा जा मूल प्रकृतिश्वरी, यानी माँ अक्षर का अर्थ बता दिया शुल्क में, गीत गोविंदी में इसका रचना है। नारायणी इति विख्याता विष्णु माया सनातनी राधा वसुंधरा ता संग स्वामिश्च माधव। जिस दिन राधा रानी का साथ भगवान ब्रह्मदेव ने कृष्ण भगवान को विवाह करवाया तमाल वन में ब्रज कालंदी के तट पर, उसी दिन राधा रानी ने पहला नाम कृष्ण को माधव नाम से बोले थे। और राधा रानी कभी अलग नाम बोल नहीं थे, वो सिर्फ माधव नाम से ही भगवान के साथ बोलते थे। अच्छा। तो ये नाम तो सबके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पर हम इस नाम को अच्छी तरह से रिसर्च किए हूँ। अर्जुन का भगवान कृष्ण के साथ माधव नाम से ही संपर्क था। उद्धव भी माधव नाम बोलते थे। जी जी जी। द्रौपदी माता भी माधव नाम बोल रहे थे, राधा रानी माधव बोल रहे थे। ये 4-5 लोगों को इसका अधिकार था। इस युग में उद्धार के लिए नाम सर्वत्र प्रचार होगा। तो एक साथ राधा रानी और कृष्ण का नाम माधव नाम जो भजन करेंगे वो सत्ययुग को पार करेंगे। सिर्फ राधा रानी का नाम से सत्ययुग को जाने के लिए शास्त्रों में विचारधारा में मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, वो नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं भी वही नाम को भजन करता हूँ। पर अच्युतानंद जी ने लिखे हैं माधव, इसके बारे में एक पंक्ति जो बलराम दास जगन्नाथ जी के बड़ा मित्र थे, सखा थे, उन्होंने लिखे हैं, अष्ट बाहुरे अष्टायुध कली से जन्म हेबे माधव। माधव नाम को जेहूँ जपई जन्म मरण ताहर नहीं। जो माधव नाम को भजन करेंगे वो जन्म मृत्यु चक्र बंधन से मुक्ति मिलेंगे। जो भगवान के परम सखा, नित्य पंच सखा, वैकुंठ के पंच सखा बलराम दास महाराज ने अपना आगत भविष्य शास्त्र में उन्होंने स्पष्ट रूप में वर्णन किए, इसलिए उसकी प्रचार करते हैं। राधा रानी नाम हम भी लेते हैं, पर माधव नाम बड़ा प्रभावी सत्ययुग को जाने के लिए। जी, तो अभी हम लोगों को माधव नाम ही जपना चाहिए। बिल्कुल, वो नाम ही, उसका सिवा और कोई चारा ही नहीं है। जी। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ और थी, अभी जैसे पास्ट में भी ऐसा हुआ कि जो जगन्नाथ रथ यात्रा होती है उसमें मतलब मेरे को क्षमा करना अगर मैं कुछ गलत शब्द यूज़ करूं, तो उसमें बलदाऊ जी गिरे, तो क्या ऐसा फ्यूचर में होने वाला है कि सुभद्रा माँ भी गिरेंगी? देखिए, पहले जगन्नाथ जी गिरे जी, फिर पिछले साल बलभद्र भगवान गिरे, जी। और इस साल माता सुभद्रा का। देखो, जब स्कंद पुराण में लिखा है जब प्रतिमा गिरता है तो राजा का विनाश होता है और प्रजा में दुख आता है, युद्ध परिस्थिति होता है, रोग महामारी आता है, धरती पर विनाश होता है। ये स्कंद पुराण में जब ब्रह्मदेव ने प्रतिष्ठा किया उससे पहले जैमिनी मुनि ने, भगवान वेद व्यास ने स्कंद पुराण रचना किया, फिर जैमिनी मुनि ने उनको उद्धार किया जी। उसमें लिखा है प्रतिमा गिरना ये धरती का एक युग परिवर्तन का संकेत है। अच्छा, तो जैसे भी आपने बताया कि जो प्रतिमा वो आगे इस रथ यात्रा में ही गिरेगी, निश्चित कुछ अघटन होगा, अपशकुन होगा, जो भविष्य मालिका को फॉलो करके प्रमाण करेगा, ये भी सत्य है। और आपने एक चीज़ और भी बोली कि राजा का नाश होता है, तो राजा अभी इस समय राजा कौन है, वो किसकी बात कर रहे हैं? विश्व में कितने राजा है? भारत का बात जगन्नाथ जी थोड़े भारत के लिए, जगत का नाथ। अच्छा, पूरे जगत का जगदीश, जगन्नाथ जी का नाम जगदीश है जी। जग यानी धरती, उनका जो मालिक है जगदीश, जगत का नाथ यानी ब्रह्मांड का जो ठाकुर है जी, वो जगन्नाथ है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन विश्व में सप्तद्वीप मही का राजा जगन्नाथ है। तो ये थोड़ा भारत के लिए मैं बोल रहा हूँ, सारा विश्व में कई राजाओं का विनाश होगा। अब तो देख रहे हैं आगे भी होगा जी। और पंडित जी, ऐसा भी कुछ मैंने सुना है कि जानवर अटैक करेंगे कलयुग में, मतलब अभी कुछ समय में सब लोगों के घरों में घुस के अटैक करेंगे, तो ऐसा भी होगा एक्चुअली में?
कभी कभी ऐसे समय आएगा जिस समय जंगली जीव जंतु रिहायशी क्षेत्र पर आके अटैक करेंगे। अच्छा। अभी भी हो रहा है, फॉरेन में भी हो रहा है। तो ये समय थोड़ा आगे और ये बढ़ता जाएगा। बहुत ऐसे केसेस आएगा, रात में सोते हुए जंगली जीव जंतु आके गांव में घुस के लोगों को मारे हैं, ये करें। हाथी लोग आके, जो एलिफेंट जिसको कहते हैं, गज, जी। वो भी आके जो मनुष्य समाज अशेष क्षति घटाएगा। वो होगा आगे। अच्छा। और पंडित जी, मलिका में एआई, रोबोट्स, इनके बारे में क्या लिखा हुआ है? क्या इनके बारे में भी कुछ है लिखा हुआ? देखिए, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस। युग परिवर्तन जब होता है, दिया जब बुझता है ना, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी धरती पर आता है। अच्छा। तो आप तो बुझने वाले हैं। तो एआई हो, जो भी हो, टेक्नोलॉजी आ रहा है, वो टेक्नोलॉजी टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप वो यंत्र का युग के बदले मंत्र युग का शुरू होगा और सारे यंत्र युग का समाप्त होगा। सारे यंत्र अचल हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अच्छा। विश्व में जितने इंटरनेट है, जितने टेक्नोलॉजी है, जितने यंत्र शक्ति है, उसका ये क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा उस आगे समय के साथ। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में धरती पर वो नहीं बना था, एक दिन में भी नहीं होगा, उसके लिए 10-12 साल है समय। अच्छा, अभी हैं 10-12 साल। हाँ बिल्कुल, चलते चलते होगा, एक दिन में नहीं जी। एक चीज़ मैं आपसे डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ, क्या वर्ल्ड वॉर 3 भी होने वाली है? वर्ल्ड वार 3 मैंने ये जो भविष्यवाणी का पुस्तक में रचना किया हूँ, वर्ल्ड वार 3 2025 में जिस दिन पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगा, वो भी मैंने जिक्र किया था, 7 तारीख को होगा। अच्छा। ये पुस्तक मैंने चला आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है? ऑलरेडी लिखा था। तो वही 7 तारीख को वार शुरू हुआ। विश्व युद्ध का आधा सिला पड़ चुका है, फिर यूटर्न होगा वार भारत पाकिस्तान के साथ। अभी प्रभु जी क्या कर रहे हैं, बड़ा बहुत अच्छा बात है, मैं बता दूं। देखिए, आगे पाकिस्तान के साथ ईरान, तुर्की, चाइना, अमेरिका सब मिलके भारत के साथ लड़ेंगे। अच्छा। तो इसलिए प्रभु 13 मुस्लिम कंट्री में अभी वार फैले हैं और सभी का शक्ति को नष्ट कर रहे हैं, ताकि पूर्ण शक्ति से आके ना लड़ें, शक्ति आधा आधा कम कर देते हैं प्रभु। अच्छा। इसलिए इक्वेशन बनाते हैं, उनका शक्ति को समाप्त करते हैं, फिर वो मिलेंगे और आके लड़ेंगे। उस समय पूर्ण शक्ति नहीं रहेगा, क्योंकि युद्ध जो चल रहा है ना, उनका शक्ति तो अभी हानि हो रहा है, तो आधा शक्ति का साथ सब आएंगे। तो अभी जैसे चीन का क्या उसमें रोल रहेगा? क्या चीन भारत के साथ लड़ाई करेगा, पाकिस्तान के साथ मिलके। अच्छा, एक साथ मिलके लड़ाई करेंगे। एक साथ चीन नहीं, तुर्की, ईरान, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने हमारा पड़ोसी देश, सब मिलके लड़ेंगे भारत के साथ। अच्छा। और अमेरिका मदद करेगा। अच्छा, अमेरिका किसका, इंडिया का मदद करेगा या नहीं, उनको मदद करेगा। अच्छा। इंडिया को काहे मदद करेगा? तो इंडिया अकेला ही लड़ेगा? तो नहीं, अकेला कैसे लड़ेगा? हाँ, हमारा बंधु रसिया है। अच्छा, रशिया मदद करेगा भारत। रशिया मदद करेगा, ये लिखा है सब शास्त्र में। तो जो अभी भारत देश है, क्या वो अखंड भारत की जब हम बात करते हैं, तो क्या वो अखंड भारत जल्दी बनेगा? देखो एक बात बता दूं, राजा भरत के नाम पर ये धरती का नाम भारत था जी। जहाँ हमारा उड़िया में एक पंक्ति है, जहाँ नहीं भारत है तहाँ नहीं भारत है। यानी विश्व में जो नहीं है वो भारत में नहीं है। यानी भारत का नाम विश्व ब्रह्मांड था, ये पृथ्वी का नाम भारत था। वो 7 महादेश सृष्टि हुआ था, उसका बाद समुद्र का सृष्टि हुआ और 7 महादेश का राजा युधिष्ठिर थे, अम्बरीश थे, परीक्षित जी थे। ऐसे हमारी परंपरा सप्तद्वीपमयी का सनातन परंपरा था। फिर ये सारा विश्व का नाम भारत होगा। सभी देश छोटे छोटे राज्य बन के भारत के अधीन में रहेंगे। अच्छा। अखंड भारत का छोटा एशिया महादेश में कन्फाइंड का बात मैं नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ सारा विश्व को भारत कहेंगे और छोटे छोटे राज्य बन के अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, जापान, फ्रांस सब रहेंगे। अच्छा, पूरा भारत कहलाएगा। भारत विश्व है और विश्व का ठाकुर कल्कि है ना। तो इसमें अखंड भारत फिर ये सब कहाँ से आता है? भारत तो अखंड था। हाँ, कलयुग के कारण भारत छोटा देश बन गया और विधर्मी यानी अलग देश से अलग धर्म का संख्या बढ़ गया ज़्यादा। पर जब सत्ययुग आने वाला है तो प्रभु जी आ रहे हैं, तो सप्तद्वीप मही उनका अधीन में रहे और उनको भारत कहला जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और पंडित जी, जो द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक है वो भी पेंडिंग है, तो क्या वो भी आने वाला है 1-2 महीने में? देखिए, ये ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक सिर्फ नहीं, अच्छा,
जैसे अमेरिका में बड़े जो पर्वत श्रृंखला है, इसको क्या पर्वत कहते हैं? अमेरिका में जो है पहाड़ी जो है ना, बड़ा ऊंचाई है। अच्छा, मेरे को उसका नाम हाँ, याद नहीं। अमेरिका में है, रसिया में है। हम्म। सारा विश्व में बड़ा भूकंप होगा, एक दिन 3 बार होगा। उसमें धरती का नक्शा चेंज होगा। अच्छा। और भौगोलिक स्थिति भी परिवर्तन होगा। हिमालय कई टुकड़ा होगा। अच्छा। पर बद्रीधाम का कुछ नहीं होगा। बद्रीधाम जैसे हैं ऐसे रहेगा। चारों धाम रहेगा। पर बड़ा परिवर्तन, ज्योग्राफिकल स्थिति में परिवर्तन, चेंजेस हो जाएंगे ज्योग्राफिकली। हाँ, जब ऑब्वियसली अर्थक्वेक आता है तो वो एक नहीं तो ऋषि मुनि लोग कल्कि का पास कैसे आएंगे? अच्छा, मतलब भारत से भी बाहर है। वहाँ पर विनाश होगा तो हिमालय में जितने साधु संत रहे वो सब फिर कल्कि प्रभु के पास आएंगे। नहीं तो वहीं पर बैठ के तपस्या करेंगे, नहीं चलेगा। प्रभु ने सब तोड़ेंगे, बोले आ जाओ नीचे। तो वो कल के अवतार के पास इसी तरीके से आएंगे। उस सब आएंगे शरण में प्रभु जी के, फिर राम राज्य बनेगा। अच्छा पंडित जी, एक आखिरी सवाल और है मेरा कि जैसे जब महाभारत हुई तो क्या उस समय के जो वेपन्स थे क्या वो छुपा दिए गए थे? और वो जब जो पूरा कल की अवतार के समय जो भी जो युद्ध होगा तो क्या वो इस्तेमाल होंगे महाभारत के जो वेपन्स थे? देखो, महाभारत का जो वेपन्स है वो सब मंत्र है। वेपन्स जैसे कलयुग में हम कोई वस्तु को वेपन्स कहते हैं जी, कोई स्पेशल मटेरियल को हम वेपन्स कहते हैं। जैसे जिसमें हमारा जो बारूद दे के बम बनाते हैं, गोलियां बनाते हैं, वो जो वेपन्स है वो सब मंत्र से। जैसे ब्रह्मास्त्र, वो एक मंत्र है जिसको साधना की और जिसको ब्रह्मदेव चाहते थे दे सकते थे। पाशुपत अस्त्र, वो शिव भगवान वो एक मंत्र देते जिसमें त्रिशूल का घातक शक्ति प्रकाश होता था। आग्नेय अस्त्र अग्निदेव से प्राप्त होता, वरुण अस्त्र वरुण देव से प्राप्त, वो सब मंत्र है। वो मंत्र का तो अभी भी है, उस समय भी था। जिस समय प्रभु आएंगे फिर वो उसका हिसाब से प्रभु उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, तो वही मंत्र यूज होंगे, मंत्र शक्ति के माध्यम। बहुत सुंदर पंडित जी, बहुत अच्छी आपने बहुत मतलब ज्ञान की बातें करी। और आई होप कि लोगों को जो मतलब अभी जो लोग नाम जप नहीं कर रहे या जो कुछ गलत कार्य में है, नहीं, त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम, शाकाहारी भोजन, जो मानव चाहते हैं सत्ययुग को जाने के लिए, उन लोगों को उसको आचरण से ग्रहण करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। और इसको पालन करने से आगे जो विनाश पंचभूत का प्रलय या विनाश होगा उसमें उन लोगों का रक्षा प्रभु कल की करेंगे, वो लोग सत्ययुग का मानव बनेंगे जी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पंडित जी, पॉडकास्ट के आखिरी में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप कुछ 2 पंक्तियाँ प्रभु नाम की सबको एक बारी अपने मुख से सुना दें। देखिए, भगवान कल की सारा विश्व ब्रह्मांड के ठाकुर जी है। और कल यानी जंत्र का जो की है वो कल की सारा विश्व की टेक्नोलॉजी का वो मालिक बन के आए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी को वो नष्ट करेंगे इसीलिए। और इसीलिए जो कल की भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो मानव सत्ययुग को जाना चाहते हैं, मृत्यु से परे होना चाहते हैं, मेरा निवेदन है वो लोग त्रिकाल संध्या करें जी, भागवत पठन करें और माधव नाम को निरंतर भजन करें। उसी नाम भजन करने से पंचभूत प्रलय, युद्ध, महामारी, जो प्रलय आ रहा है, जो विनाश आ रहा है, उस विनाश से देवता लोग, देवी माता, योगिनी माता सब उनको रक्षा करेंगे। यही कहना चाहता हूँ जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद एक और बार कि आपने इतने कीमती समय में से हमें समय दिया। और अगर हमसे कुछ गलती हुई इस पॉडकास्ट में तो हमें माफ़ कीजिएगा। जय श्री माधव, जय श्री राधा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।